नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आज के संवाद में सुने। वही संवाद है, वही चरित्र है, वही कथा है। जब रावण का जो पिछला जन्म है, राजा प्रताप भानु अरिमर्दन, राजा प्रताप भानु को आज 1,00,000 ब्राह्मणों ने श्राप दिया है। आज के संवाद में सुने विस्तार से। कारण क्या है, वजह क्या है, सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनि भरद्वाज से मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। तापस नप निज सखै निहारी, हरसि मिलोठी भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। मुनि बोले, तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यो रिपु सुनो नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध बियाधि विधि खोई। काल केतु राक्षस बोला, हे राजन सुनो। तपस्वी राजा से बोला, कपटी मुनि से, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। समझो तुम अब चिंता त्याग शूर हो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस न पाई बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। चला महाकपटी अति रोषी। मुनि बोले, काल केतु कहता है, कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाज समेता, पहुँचाय सिछन बाझ निकेता। न पही नारी पही शयन कराई, है ग्रह बांध शिवाजी बनाए। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को उसके राज्य में पहुंचा दिया। क्षण भर में राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह घुड़साल में बांध दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब कहा जंगल में तपस्वी कपट मुनि के साथ राजा बैठा था और देखो माया से काल केतु राक्षस ने घोड़े सहित सोते में ही उसको उसके राज्य में उसके घर पहुंचा दिया, महल में पहुंचा दिया, जहाँ रानी सोई है वहां पहुंचा दिया काल केतु ने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
उपरो राजा के उपरो हित ही, राजा के उपरो हित ही, हरि लय गयो बहोरे। लय राखिस गिरि खो हमहु, माया करिमति भोरे। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की खोह में ला रखा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परु जाइत ही सेज अनुपा। जाग्यो नृप अन भय बिहाना, देखि भवन अति अचरज माना। वह पुरोहित का रूप बनाकर उसके सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, मुनि महिमा मन महु अनुमानी। उठे गमहि जहि जान नरानी, कानन गयो बाजी चढ़िते ही। पुर नर नारी न जान्यो केही। मुनि बोले, राजा मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोके सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपट मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया। राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नृपहर से पहचानी गुरु, भ्रमवश रहा न चेत। बरे तुरत सत साहस बर, विप्र कुटुंब समेत। मुनि बोले, संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। उपरोहित जवनार बनाई, छरस 4 विधि जसी श्रुति गाई। माया मैं तेहि कीनि रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगा कर आमिष रांधा,
तेहि मोह विप्र मासु खल साधा। भोजन कहो सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। मुनि बोले, अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश वाणी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहो, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहो। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ। इस अन्न के खाने में बड़ी हानि हुई है। इस अन्न के खाने में बड़ी हानि है। आकाशवाणी हुई, भयो रसोई भूसुर मासो, सब दिज उठे मानि विश्वासो। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी वसन आव मुख बानी। आकाशवाणी हुई कि रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नप, मोढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचारा नहीं। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। अब राजा को श्राप मिल गया, प्रताप भानु को श्राप मिल गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। छत्र बांधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसित समेत परिवारा। ब्राह्मणों ने कहा, रे नीच छत्री सुन, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संवत माधि नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी वर गिरा कासा। ब्राह्मण बोले, 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने लायक तक न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न देना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। फिर से आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। ताहन आसन नहीं विप्र सुआरा, फिर राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरा सुनाई, त्रसित पर्यो अवनीय कुलाई। फिर राजा वहां जाकर देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था।
तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत होकर, व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता, होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोग पाए। सोच ही दूषण दैव ही देहि, विचरत हंस काग किए जेहि, विचरत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर निवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पूर्ण आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाए, असुर ताप सही खबर जनाए। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेर ही नगर निशान बजाई, विविध भात नीति होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परो नप धरणी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपुजित सब नप नगर बसाई, निजपुर गमने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल सम दाम। मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली होती है। पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए
धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज हरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लगतासो। अरिमर्दन जो राजा का भाई था, अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, धर्मरुचि जिसका नाम था, वह रावण का सौतेला भाई हुआ, छोटा भाई। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन से अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाए वे सुपरितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। उपजे जदपि पुलस्ति कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरोप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।